गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का जो अपना टॉपिक है प्रबंध के स्तर हैं। अभी तक जो आपने पढ़ा था वो आपने इसमें प्रबंध में कौन कौन सी चीज़ें शामिल है, पेशा है, विज्ञान है, कला है, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रबंध के कितने स्तर होते हैं। तो वो देखो, पहली बात हम करें प्रबंध के स्तरों की। तो प्रबंध के स्तर होते क्यों हैं? प्रबंध के 3 तो स्तर होते हैं, जहाँ जो कि मैंने आपको यहाँ दिए हैं। उच्च स्तरीय प्रबंध, मध्य स्तरीय और निम्न स्तरीय प्रबंध। लेकिन इन स्तरों का लाभ क्या है? देखो, इन तीनों स्तरों का लाभ ये है कि इसमें अधिकार और उत्तरदायित्व की एक श्रृंखला होते हैं। इसमें अधिकारी के अधीन अधीनस्थ कार्य करता है, यानी प्रत्येक अधिकारी के अधीन जो काम करने वाला कौन है? अधीनस्थ है। अधीनस्थ, इस अधीनस्थ को अधिकार दिए जाते हैं, जिनके द्वारा, इन अधिकारों के द्वारा वह अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह करता है। तो जितने ऊंचे स्तर पर अधिकारी कोई व्यक्ति होगा उसको उतने ही अधिकार ज़्यादा मिलेंगे। अगर उसका स्तर नीचे नीचे होता चला जाएगा, कम होता जाएंगे, तो उसके अधिकार भी कम होते चले जाएंगे क्योंकि उसके दायित्व भी कम होंगे। तो दायित्व कम होंगे तो उसके अनुसार उसको अधिकार प्रदान किए जाते हैं। ये अधिकार क्यों दिए जाते हैं ये मैंने आपको समझाया, क्योंकि उत्तरदायित्व का निर्वाह करने के लिए अधिकारों का होना जरूरी है। बिना अधिकारों के वह अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको समय समय पर निर्णय लेने पड़ेंगे और निर्णयों को निर्णय लेने के लिए और उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए अधिकारों की आवश्यकता होती है। बिना अधिकारों के अपने दायित्वों को वह निर्वाह नहीं कर पाएगा, इसलिए उसको अधिकार प्रदान किए जाते हैं। तो इन अधिकारों की श्रृंखला में 3 इसमें श्रृंखला मैंने आपको बताई, उच्च स्तरीय, मध्य स्तरीय और निम्न स्तरीय। आज हम बात करें इसमें उच्च स्तरीय प्रबंध की। तो उच्च स्तरीय प्रबंधक वे होते हैं जो सबसे उच्च स्तर पर हैं। पहली बात, इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है निर्णय लेना। मतलब संगठन के संदर्भ में जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो निर्णय लेने का कार्य उच्च स्तरीय प्रबंधकों के द्वारा किया जाता है। इनको कई नामों से जाना जाता है, जैसे चेयरमैन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य प्रचालन अधिकारी, प्रधान, उप प्रधान आदि नामों से इनको जाना जाता है। ये लोग जो है, इनकी एक टीम होती है, उस टीम में ये लोग कार्य करते हैं। ये 4 या 5 लोगों की मतलब कमेटी होती है, जिसमें इनको निर्णय लेना होता है अपने संगठन के लिए, ताकि संगठन का तेज़ी से विकास हो सके। और निम्न स्तरीय प्रबंधकों को, ये जो उनके अधीन होते हैं, यानी मध्य स्तरीय प्रबंध, इनको ये अपने जो भी निर्णय हैं वो इनको यहाँ तक पहुँचा दिए जाते हैं। ये उन निर्णयों के अनुसार ये लोग कार्य करते हैं, यानी उसके निर्णयों पर कि क्या करेंगे, कुछ योजनाओं का निर्माण करेंगे। इन योजनाओं को फिर ये आगे निम्न स्तरीय प्रबंध तक पहुंचा देते हैं। इनके अधीन भी होते हैं बच्चों, देखो, इनके अधीन कर्मचारी होते हैं, अधिकार नहीं, क्या होते हैं? कर्मचारी होते हैं इनके अधीन, जो कि कार्य का क्रियान्वयन करते हैं। तो इस तरह से ये वैसे मतलब स्तर तो 3 ही है प्रबंध के, लेकिन हम कहें कि अंतिम रूप से जो काम करने वाला व्यक्ति होता है वो कर्मचारी होता है। इन लोगों का काम होता है, इनका पहला जो स्तर है, इसका काम है निर्णय लेना। इनका काम होता है योजनाओं का निर्माण करना उन निर्णयों के अनुसार, और इनका काम होता है उन योजनाओं को आगे कर्मचारियों तक पहुंचाना। ये इस तरह से कार्य करते हैं। तो मैंने इसमें बताया आपको पहला कि इस उच्च स्तरीय प्रबंध, जिसका काम क्या है? अधिकार